आपने कई बार सुना होगा कि कुछ WWE सुपरस्टार जिनका करियर उनके प्राइम टाइम में ही खत्म हो गया था, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे WWE सुपरस्टार जिनकी जिंदगी ही उनके प्राइम टाइम में खत्म हो गई थी। ऐसे ही दो रेसलर्स थे, एडी गुरेरो और क्रिस बेनोआ, जिनकी जिंदगी उनके प्राइम टाइम में ही खत्म हो गई थी। एडी और क्रिस दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे अपने करियर के स्टार्टिंग डेज से ही, जबकि एडी बिलोंग करते थे मैक्सिको से और क्रिस बेनोआ बिलोंग करते थे कनाडा से। और जब 2005 में एडी गुरेरो इस दुनिया को अलविदा कहकर गए, उस समय क्रिस बेनोआ बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और इसी के ठीक 2 साल बाद 2007 में क्रिस बेनोआ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बट ऐसा क्या कारण है कि WWE वाले आज भी एडी गुरेरो का नाम यूज करते हैं, उनको ट्रिब्यूट्स पे करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लेकिन क्रिस बेनोआ के सीन में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इवन WWE वाले उनका नाम लेने से बचते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही भयानक स्टोरी छुपी हुई है। और अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज इसको मत सुनना, और अगर सुनते हो तो फिर वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो बात है 24 जून सन 2007 की। क्रिस बेनोआ WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन उनके शोज के ऊपर बिल्कुल भी अपीयर नहीं हो रहे थे। WWE की टीम्स ने बहुत ट्राई किया उनको कांटेक्ट करने का, लेकिन कोई भी कांटेक्ट हुआ नहीं उनके साथ। इसलिए बताया जाता है कि विंस मैकमैन ने एक पुलिस की टीम भेजी क्रिस बेनोआ के घर पर चेक करने के लिए कि वो कहां पर है। और जब पुलिस की टीम क्रिस बेनोआ के घर पर पहुंची तब उन्हें एक बहुत ही भयानक सीन देखने को मिलता है। क्रिस बेनोआ की पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। बताया जाता है कि क्रिस बेनोआ ने सबसे पहले अपने बेटे डैनियल बेनोआ के हाथ पर अपना फिनिशिंग मूव क्रिपलर क्रॉसवेस लगाकर उनका हाथ तोड़ा और उसके बाद गला घोट के उनको मार दिया। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ की भी जान ले ली और बाद में खुद को भी लटका दिया। पुलिस को उनके घर में शराब की बोतलें और 2 बाइबल्स देखने को मिली, एक उनके बेटे की बॉडी के पास और एक उनकी खुद की बॉडी के पास। लेकिन क्रिस बेनोआ ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरीज है। कुछ लोग बताते हैं कि एडी गुरेरो के इस दुनिया के जाने के बाद से क्रिस बेनोआ मेंटली डिस्टर्ब थे, जिस कारण से उन्होंने ऐसे कदम उठाए। कुछ लोग WWE के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि WWE वाले उनको जानबूझकर जबरदस्ती हेडबट नाम का एक मूव यूज करने के लिए कहते थे, जिस कारण से उनके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा और उनका दिमाग एक 85 साल के बूढ़े आदमी के जैसा हो गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा फिट बैठने वाली थ्योरी है वो है उनकी वाइफ नैन्सी बेनोआ, जो कि उनसे डाइवोर्स चाहती थी। उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया था क्रिस बेनोआ के खिलाफ, लेकिन बाद में उन्होंने वो केस वापस ले लिया। और बताया जाता है कि इसी कारण से गुस्से में आकर क्रिस बेनोआ ने ये कदम उठाया। और ये नैन्सी बेनोआ क्रिस बेनोआ की सेकंड वाइफ थी। इससे पहले भी क्रिस बेनोआ की एक पत्नी थी मार्टिना बेनोआ। और क्रिस एंड मार्टिना का बेटा डेविड बेनोआ कुछ इंटरव्यूज में बोलता है कि WWE वालों को उनके फादर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहिए, लेकिन WWE वाले तो उनका नाम तक यूज करने से बचते हैं, बिकॉज उनके इन एक्शंस की वजह से WWE वालों को कोर्ट के बहुत सारे केसेस के चक्कर में फंसना पड़ा था। तो ये थी पूरी स्टोरी क्रिस बेनोआ की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए।